हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गपशप और ज्ञान। जैसे कि हमने वादा किया था, आज हमारे पहले गेस्ट आ चुके हैं। उनका नाम है जिगर भाई पटेल, जो यूएसए में शिकागो में सेटल है। उनकी खुद की 2 सबवे हैं। तो जानते हैं कि सबवे कैसे चलता है और उसकी बिजनेस और उसकी अपनी पर्सनल लाइफ की जर्नी के बारे में जानते हैं। अगर ये वीडियो से आपको कुछ वैल्यूज मिलती हैं तो अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जिगर भाई, आप यूएसए कब आए? मैं 2001 दिसंबर। तो आप फैमिली के साथ आए थे या अकेले आए थे? मैं अकेले आया था। अकेले आए थे। तो जब आप आए थे तो आपका पहला थॉट क्या था कि यूएस में आप आए हो? तो फर्स्ट थॉट आपका क्या आया था? यूएस में एक्चुअली मैं इसलिए आया था कि मेरी फैमिली इधर थी। अच्छा। तो आई वाज 20। तो उस टाइम पे तो मैंने कुछ सोचा नहीं था कि क्यों जा रहे, क्या जा रहे। वही था कि घर सभी है तो हम जा रहे हैं। अच्छा। तो वही नहीं पता है कि वहाँ जाके क्या करना है, काम करना है कि नहीं करना है, क्या करना है। तो सब थे, तो मुझे भी जाना था तो आ गए। तो आप शिकागो में ही आए थे? हाँ, शिकागो के पास रॉकफोर्ड में रहते, तो बेसिकली शिकागो। अच्छा, दैट्स इंटरेस्टिंग। तो आपके फैमिली बैकग्राउंड में मैं जान सकता हूँ आपके फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मम्मी पापा, मेरी 2 सिस्टर है। एक जर्मनी में रहती है, दूसरी बड़ी सिस्टर है वो भी इधर ही रहती है, सेम टाउन में। और एक बीवी, 2 बच्चे। अच्छा। तो अभी आप यूएस में कौन से सबब में रहते हो? कौन से स्टेट, सिटी या स्टेट में? रॉकफोर्ड के क्लोज होता है, इज ऑन द बॉर्डर विस्कॉन्सिन इलिनॉय। ओके। शिकागो से 1.5 घंटा दूर। ओके। तो अभी आप क्या बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे अभी बिजनेस है, सबवे है। हो? ओके। तो आपके पास अभी कितनी सबवे हैं? अभी 2 है। 2 सबवे हैं। इंटरेस्टिंग। तो आपने जब यहाँ आप यूएसए आए तो क्या सोच के आपने ये किया कि आप मुझे सबवे ही करना है, या ऐसे कोई दूसरी कोई जॉब या ऐसा कुछ आपने सोचा था कुछ करने के लिए? नहीं, ऐसे कुछ नहीं सोचा था। पहले तो ये था कि जब इधर आए तो फैमिली थी, घर के खर्चे निकालने थे, तो काम तो करना ही था। हाँ। तो पहले तो जॉब शुरू की थी, तो सबवे की, फिर डंकी डोनट में की, गैस स्टेशन में की। तो 3 जगह पे जॉब की थी। तो इन शॉर्ट वन पर्पस तो ये था कि काम करना है पहले, और आगे जाके ज़्यादा तो नहीं सोचा था कि इतना सोचा था कि काम तो पूरी लाइफ करने नहीं वाले, तो कुछ ना कुछ अपने लिए करना पड़ेगा। तो 3 में से एक ऑप्शन था क्या करना है। तो लेकिन तीनों काम किया, इसमें सबवे मेरे को ज़्यादा कंफर्टेबल लगा और इंटरेस्टिंग भी लगा कि मेरे को अच्छा भी लगता था काम करना। तो उसके बाद मैंने सोचा कि फ्यूचर में करना है तो वही करूँगा। तो ऐसे मैं जान सकता हूँ कि ऐसे कौन से पॉइंट्स आपको ज़्यादा पसंद है, जैसे कि आपने सबवे ही चूज़ किया, या ना कोई दूसरी ब्रांच, या ना कोई दूसरी फ्रेंचाइजी, ना कोई गैस स्टेशन, ऐसा कुछ? वाई सबवे? सबवे इसलिए किया, पहले तो था कि जो मैंने जैसे आपको बताया कि 3 जॉब की थी। मैंने गैस स्टेशन में ट्राई किया, डंकी डॉन में ट्राई किया और सबवे में। तो सबवे में मेरे को एक चीज़ अच्छी वो लगी कि जो काम करने का तरीका होता है, जो बेसिकली डूइंग कस्टमर सर्विस फ्रंट ऑफ होता है। तो मेरी पर्सनालिटी पहले से वो थी कि आई एम मोर सोशल। तो पहला तो वो था कि मेरे को इसलिए अच्छा लगा कि यू इंटरेक्ट विद कस्टमर मोर। ओके। तुम्हें बात कर सकते हो, लोगों को जान सकते हो। और दूसरी बात वो थी कि गैस स्टेशन के बिजनेस में वो था कि यूजुअली 1 पर्सन काम करता है, मोर लाइकली सभी गैस स्टेशन में एक ही बंदा काम करता है। और मेरे को था कि आई लाइक टू वर्क विद मोर पीपल अराउंड। और सबवे में होता है कि 2-3 बंदे साथ में होते हैं, तो यू कैन टॉक टू देम, योर कोवर्कर्स एज वेल, मोर कस्टमर से ज़्यादा बात कर सकते हो। ओके। अगर आज मुझे सबवे ओपन करना है तो उसके लिए प्रोसेस क्या रहती है? प्रोसेस अभी करंट सिचुएशन में वो है कि नए लोकेशन में वो सबवे देता नहीं है। तो बेसिकली द ओनली वे यू कैन हैव सबवे इज लाइक एग्जिस्टिंग लोकेशन होता है। अगर किसी को सेल करना है और आपको बाय करना है, तो बेसिकली यू हैव टू मेक कॉन्ट्रैक्ट सेलर एंड बायर, एंड देन यू हैव टू गो थ्रू द फ्रेंचाइज। दिस इज द प्रोसेस। तो उसकी जो लिस्टिंग होती है कि कहाँ पे वो सेल करने वाले हैं, वो कहाँ से मिलती है? लिस्टिंग हर तरीके से हो सकती है, डिपेंड ऑन द सेलर। सेलर 2 तरीके से सेल कर सकता है। एक तो होता है कि अपना ब्रोकर को देता है, तो इधर गो थ्रू द ब्रोकर, और वर्बली जस्ट लाइक स्प्रेड इन अ ग्रुप
तुम्हारे दोस्त का दोस्त होता है, कोई ग्रुप होता है, तो बता के रखते हैं कि भाई हाँ मेरे को सबवे शेयर करना है, तो यू जस्ट टॉक अराउंड विद पीपल। ओके। और सबवे ओपन करने के बाद आपको कौन कौन सी ऐसी चैलेंजेस आपको फेस करनी पड़ी? चैलेंजेस पे तो इन बिगिनिंग वो अच्छा था, खुद काम करते थे, इतना प्रॉब्लम भी नहीं थे। मेन चैलेंजिंग तो वो होती है कि फाइनेंस, यू नो पैसे कहाँ से लाए, कैसे शुरू करे, दैट्स बिगेस्ट चैलेंज एनीवे। तो वो आपने कैसे ओवरकम किया? वो फाइनेंस आपने मैनेज कहाँ से फाइनेंस किया? का हाँ, तो फाइनेंस में वो था कि उसमें होता है कि शुरू में तो क्रेडिट भी नहीं होती, बैंक लोन भी नहीं होती, और सबवे में यूजुअली बैंक लोन के इक्विटी कम होती है, तो लोन मिलना मुश्किल होता है सबवे में। जो प्रॉपर्टी वाला बिजनेस होता है उसमें इजी होता है। ओके। तो वो तो तुम्हें पहले से पता होना चाहिए कि वो चीज़ तो पेसअप करनी करनी है। लेकिन हमारे में क्या होता है कि कम्युनिटी में, फैमिली में जो पहले से जो कनेक्शन रहे, तो उसमें क्या था कि एक दूसरे की हेल्प ज़्यादा करते हैं। ओके। तो बेसिकली बोरो मनी फ्रॉम योर फ्रेंड्स, फैमिलीज, यू नो, ओके। दैट्स हाउ यू स्टार्ट। ओके। तो सभी ने आप पे ट्रस्ट किया होगा तभी आपको। वो तो जरूरी है। विदाउट दैट यू कैन नॉट डू। एग्जैक्टली, आई एग्री, टोटली एग्री। तो थैंक्स टू अपनी जो इंडियन कम्युनिटी बोलो, कि जो अपना कल्चर बोलो, कि यही पटेल कम्युनिटी, I would say any community, all Indian. ओके। I mean, I'm pretty sure, like हमारे सभी इंडियन लोग होते हैं, तो यही चीज जो है, जो देखा जाए तो इधर के लोगों में, हमारे लोगों के आगे जाने का रीजन वही है कि दे हेल्प ईच अदर। एग्जैक्टली। शुरू में तो पैसे किसी के पास नहीं होते, सभी जो इंडिया से आते हैं वो तो जीरो मनी के साथ आते हैं। जो लोग एजुकेशन के साथ आते हैं उनके पास तो ऑलरेडी होता है एजुकेशन, दे नो हाउ टू स्टार्ट इट। लेकिन जिसके पास एजुकेशन, उनके पास एक ही रास्ता होता है, तो हार्ड वर्क करे, पैसे सेव करे। लेकिन सेव करके भी कितनी कर पाओगे? एट द एंड तुम्हें किसी की सपोर्ट की जरूरत तो पड़ेगी। तो यू नो, देखा जाए तो अपना जो इंडियन कल्चर अच्छा है, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो आपने जिस भी रिश्तेदारों से आपने जो बोरो किए थे मनी, तो वो या इंटरेस्ट पे दिए थे या ऐसे ही दे दिए? On the basis of trust. हाँ, तो बेसिकली मोर जो मेरे को मिले, मुझे पता है कि बेस ऑफ ट्रस्ट था। जो क्लोज रिश्तेदार थे, जो दोस्त थे, जो हमने हेल्प की थी, वो हमें हेल्प करते बेसिकली। कई लोग इंटरेस्ट भी लेते हैं, डिपेंड ऑन योर रिलेशनशिप। लेकिन हाँ, मेरे को नहीं देना पड़ा था। ऐसा हुआ कि आपने घर में अपने फादर या मॉम को ऐसा कुछ कन्विंस करने की ट्राई की, मैं ये बिजनेस करने वाला हूँ, तो पेरेंट्स ने मना कर दिया हो, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, क्योंकि जब मैं आया तो मॉम डैड बेसिकली 1 साल बाद मेरी शादी हुई, उसके बाद मॉम डैड बेसिकली दे आर रिटायर्ड। तो उनका तो वही था कि तुझे करना है। उन्होंने तो अपनी जिम्मेदारी खत्म कर दी, इधर बुला दिया, शादी करवा दी, मेरी दोनों बहन की शादी थी। तो बेसिकली इज अप टू मी कि दे आर हियर टू सपोर्ट यू, बट यू हैव टू डू व्हाट यू हैव टू डू। तो अगर यही बिजनेस, अगर आपको, मैं अभी कह रहा हूँ कि आप तीसरी सबवे ओपन करें, तो अभी जो आपकी जो 2 सबवे चल रही है, उससे आप और क्या अलग करना चाहोगे उसमें, या आपका बिजनेस उसमें और बढ़े, ऐसा क्या अलग करना चाहोगे? बिजनेस में तो लाइक अभी क्या हुआ कि 20 साल हो गए मेरे को इसमें, तो जिसे भी करना ही हो तो कर भी सकता हूँ, लेकिन आई डेफिनेटली वांट टू डू समथिंग डिफरेंट टू। उसके बाद वो भी डिपेंड करता है कि कैसी अपॉर्चुनिटी है। इफ यू गेट फॉर बेटर डील, आई स्टिल कैन डू समथिंग, but if it's not, then you know I can try something else too. तो जो कस्टमर एक्विजिशन होता है, जैसे कि उसकी जो फ्रीक्वेंसीज होती है कस्टमर्स आने के लिए, तो उस पर आप अलग से मार्केटिंग करते हो, क्या करते हो, या कुछ सबवे ऐसा कुछ प्रोवाइड करता है आपको मार्केटिंग? सबवे में अच्छी चीज वो है कि एडवर्टाइजिंग नेशनल लेवल होती है। हाँ। पूरी फ्रेंचाइज बढ़े तो दे एडवर्टाइज एवरीथिंग, तो वो आपको वरी करनी नहीं होती। लेकिन उसके बाद भी अगर लोकल टाउन में होते हैं आप, और आपको अपनी एक्स्ट्रा एडवर्टाइज करनी है, तो आप न्यूज़पेपर में डाल सकते हैं। एक लोकल न्यूज़पेपर होता है, हाउस टू हाउस आप कूपन कंपनी थ्रू मेल करवा सकते हैं। ओके।
ऑल्सो यू कैन गो अराउंड द स्कूल्स और बिजनेसेस और एक्स्ट्रा बिजनेस के लिए तुम वो भी कर सकते हो। और वो डिपेंड आप पे करता है कि आप कितने एग्रेसिव हो और आपको कितना अपना बिजनेस कितने लेवल पे ले जाना है। तो उसकी जो कॉस्ट है वो सबवे प्रोवाइड करती है या हमें हमारे नहीं, business में अगर से आपको निकालना? कुछ एक्स्ट्रा करना है तो आपके It's our जेब own से- expense. आपका ऑन एक्सपेंस होता है। लेकिन जो सबवे करता है दे ऑलरेडी टेकिंग रॉयल्टी आउट ऑफ योर बिजनेस, तो Okay. वो इंक्लूडिंग होता है उसमें। ओके। अगर आप मैं आपसे पूछूं कि मुझे सबवे ओपन करनी है तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि शुड आई ओपन द सबवे और डू आई समथिंग एल्स? एज लॉन्ग तुम्हें अच्छा लगता है वो काम और आपको मेहनत करनी है तो आई वुड से सबवे इज गुड बिजनेस। टू मी लाइक आई स्टिल लाइक सबवे देन एनी अदर बिजनेस, स्मॉल बिजनेस। उसका रीजन है कि उसकी टाइमिंग अच्छी है, 9 से 9। या ओके। वर्स टू गैस स्टेशन क्या होता है कि 1 बजे 2 बजे सुबह 5 बजे पहुंचना, करेक्ट। एंड आई एम नॉट मॉर्निंग पर्सन एट ऑल। तो मेरे को उठना वैसे भी अच्छा नहीं लगता, तो सबवे मेरे लिए अच्छा है। दिस इज रीजन आई एम स्टिक विद सबवे फॉर दिस लॉन्ग। तो कभी भी ऐसा कोई दिन आया है कि जैसे आप बहुत लो फील कर रहे हो बिजनेस में कि बिजनेस चल नहीं रहा है या शट डाउन करने के ऐसे कोई टाइमिंग ऐसा कुछ आया था आपका लाइफ में? फॉर्चुनेटली मेरे साथ ऐसा तो हुआ नहीं कभी। यू नो थैंक गॉड के सब कुछ अच्छा ही चल रहा है सिंस वी बॉट इट। लाइक ऐसा हाँ थोड़ा अप एंड डाउन होता है, इकोनॉमी का इफेक्ट भी होता है। कई बार चीज़ें ऐसी होती है कि कभी नई नई फास्ट फूड चेनें आती रहती है, कंपटीशन भी आती रहती है, तो ये चीज़ें शुरू में थोड़ी डर लगता था। जस्ट फॉर एग्जांपल जब मैंने सबवे बाय किया तो विथ इन 2 months वी गॉट जिमी नॉट जिमी जॉन्स क्विज़नो सब, लाइक 2 ब्लॉक क्विज़नो सब आया था। तो पहला बिजनेस था तो थोड़ा डर भी लगा कि अभी कंपटीशन आ गई, कस्टमर बिजनेस थोड़ा कम हो जाएगा, और 1 महीना हुआ अभी। लेकिन जो अगर अपनी कस्टमर सर्विस से कंटिन्यू रखते हैं, अपना जो फुल एफर्ट डालते रहते तो धीरे धीरे कस्टमर वापस भी आ जाते हैं। तो ऐसे 1-2 बार हुआ, नई बिजनेस आए तो स्लो डाउन हुआ, तो यू नो आफ्टर 2-3 बार के बाद यू रियलाइज इट कि चीज़ें होती रहती है। यू नो दिस पार्ट ऑफ द बिजनेस, अप एंड डाउन होता रहता है, लेकिन एट द एंड एवरीथिंग बैक टू नॉर्मल। सो जैसे कि आपने बताया कि कॉम्पिटिशन्स बढ़ी थी आपके एरिया में, तो आपने उसको ओवरकम कैसे किया? आपने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले थे या टाइम टू टाइम बेसिस पे सेटअप हाँ, हो गया था? तो एफर्ट में तो मेन यही होता है कि इज माय एक्सपीरियंस वन थिंग्स आई लर्न कि सबसे द की कोई भी बिजनेस होता है, सबवे कर लो कोई भी कर लो, द की इज कस्टमर सर्विस, स्पेशली डिपेंड ऑन योर लोकेशन ऑफ कोर्स। कई लोकेशन ऐसे होते हैं कि यू डोंट सी द सेम कस्टमर एवरी डे। अगर आप स्मॉल टाउन में है कि आपका जो कस्टमर फ्लो सेम होता है, तो आप अगर कम्युनिटी में घुल मिल के रहते हैं, उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप होते हैं, तो मोर लाइकली इजी टू सर्वाइव इन अ कॉम्पिटिशन। अगर मैं थोड़ा बिजनेस में अगर डिटेल में पूछ सकता हूँ आपको, तो डेली बेसिस पे अप्रोक्स कितने कस्टमर स्टोर में आते हैं, कितने ऑर्डर्स आपको ऑनलाइन आते हैं? ऑनलाइन एक्चुअली जस्ट स्टार्टेड couple year ago, पहले तो नहीं था, तो स्लोली पिकिंग अप हुआ। तो शुरू में कम थे, लेकिन जैसे लोग अभी स्मार्टफोन से यूज होने लगे, इवन पहले क्या था टीनेजर लोगों को पता था इस चीज़ों की, अभी क्या होता है कि ओल्डर लोग भी जानने लगे, टेक्नोलॉजी सब यूज करने लगे, तो यू कैन डेफिनेटली सी द मोर ह्यूज डिफरेंट। तो परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो पहले क्या था कि 5% ऑनलाइन ऑर्डर थे, कस्टमर अंदर जा जाते हैं, अभी मोर देन 20% ऑर्डर ऑनलाइन होने लगे। हाँ, लेकिन उसके पहले ऑनलाइन नहीं था, तब कॉलिंग ऑर्डर ज़्यादा थे, लोग कॉल करके ऑर्डर बनाते थे और पिकअप कर जाते थे, लेकिन अभी कॉलिंग ऑर्डर बेसिकली 0 हो गए। तो इधर ऑनलाइन और पीपल आके ले जाते हैं, कॉलिंग ऑर्डर का काम बिल्कुल बन हो गया, विच इज गुड। So you don't have to worry about answering phone and talking to people on the phone. तो अगर मैं इनकम की बात करूं, अगर
जैसे कि आपकी 2 ब्रांचेस हैं, जैसे 2 फ्रेंचाइजीज है आपकी, तो सपोज मैं पर फ्रेंचाइजी अगर बोलूँ कि ईयरली आपको कितना आउटकम आता है ईयरली, और इसमें से एक्सपेंस अप्रोक्स, आप एग्जैक्ट नहीं बताए चलेगा, पर अप्रोक्स आप बता सकते हो कि जैसे कि हर रोज जैसे 15 से 20 कस्टमर्स आते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि आपका ईयरली कितना अमाउंट आपको इनकम होती है, उसमें से कितना आपको अमाउंट जैसे कि वेस्टेज और एक्सपेंस आप उसमें से कैसे निकालते हो? अब सभी में बेसिकली वो होता है कि फूड कॉस्ट होती है, मेनली तो फूड कॉस्ट होती है, लेबर को कंट्रोल करते हैं. सो बेसिकली इफ यू कंट्रोल लेबर एंड फूड कॉस्ट यू सेव मोर मनी. ओके. एंड ऑल्सो डिपेंड ऑन योर बिजनेस. जितना बिजनेस बढ़ता है इतना प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती रहती है. सभी का सीधा हिसाब होता है कि बिजनेस जितना बढ़ेगा इतनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी. क्योंकि आपका रेंट सेम होता है, आपकी पेरोल सेम रहती है, लाइट बिल सेम होता है. तो सडन पॉइंट के बाद जो आपका बिजनेस बढ़ता है तो आपके लिए प्रॉफिटेबल बढ़ जाती है. तो अभी आपको ऐसे कुछ आइडिया है कि जैसे आप एक सैंडविच बना रहे हो तो उसकी कॉस्टिंग क्या आ रही है? हाँ, उनकी कॉस्टिंग आती है. जो होता है ना कि कोई भी सैंडविच नहीं आती है तो उसमें फ्रेंचाइज में अच्छा होता है कि दे ऑलरेडी टोल्ड यू कि उसकी फूड कॉस्ट इतनी होती है. तो जनरली अराउंड लाइक 30-35% की कॉस्ट की होती है कोई भी सैंडविच की. इट डिपेंड ऑन द मीट, लाइक एवरी मीट इज डिफरेंट प्राइस. ओके. लेकिन यूजुअली फूड कॉस्ट अराउंड 30 की रहती है. ओके. और जो वेस्टेज आप होती है, जैसे कि हर रोज जो ब्रेड्स आप बनाते हो तो वो दूसरे दिन आप यूज करते हो या एज अ वेस्टेज करके आप फेंक देते हो? नहीं, यूज कर सकते यूटिलाइज कैसे करते हो? बेसिकली यू हैव टू गो थ्रू द फ्रेंचाइज रूल्स. और फ्रेंचाइज का रूल्स वो है कि वेस्टेज में बेसिकली वो होता है कि यू कैन यूज टिल नेक्स्ट डे टिल 11 o'clock. लेकिन मोर लाइकली जब आप रोज काम करते हो, आपका अपना कस्टमर को पता होता है कि इतने आते हैं, इतना बिजनेस होता है, तो वेस्ट का बहुत कम चांस होता है. जब आप ध्यान से चलाते तो वेस्टिंग बहुत कम होती है. लाइक आई वुड से 0% वेस्ट होता है, कुछ होता ही नहीं. तो आप डेली कैसे आप मार्जिन निकालते हो कि जैसे कि आज हमें इतनी ही ब्रेड बनानी है? उसका सभी में एक अच्छी चीज वो है कि उनका जो अभी नई टेक्नोलॉजी के बाद तो एवरीथिंग लाइव होता है. आपके पास लाइव का आईक्यू का रिपीट होता है, तो उसमें जाके पता चलता है कि इतने दिन, कौन से दिन आपके बिजी होते हैं, कौन से आवर्स आपके बिजी होते हैं, डिनर कितना बिजी होता है. तो बेसिकली आपको पता चल जाता है कि इस दिन इतना बिजी रहता है और एवरी वीक कितना ही रहता है, थर्सडे नाइट बिजी होता है. तो यू ऑलरेडी नो कि तुम्हारे कितनी ब्रेड की जरूरत पड़ती है. तो कई दिन ऐसा हुआ कि आपका ब्रेक इवन भी मैच ना हो? ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि बेसिकली अब जब कस्टमर तो आने वाले कम हो सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि आपको लूज करना पड़ता है. अनलेस आपका पूरा वॉल्यूम डाउन जाता है कंसिस्टेंटली, दैट्स डिफरेंट स्टोरी. अगर ऐसा कुछ होगा तो आप खोल के रखे भी नहीं ना. तो बेसिकली होते कई, आई मीन मेरे साथ तो नहीं हो लगे, कई स्टोर सब ऐसे जो बंद भी होते हैं कई लोगों के, लेकिन उनका डिपेंड करता है, लोकेशन पे डिपेंड करता है. ब्रेकियम की बात में वो होता है कि उस पर आपका ओवरहेड कितना हो तो वो भी डिपेंड करता है. हर एक जगह का रेंट भी डिफरेंट होता है. तो कई बार क्या होता है, किसी का वॉल्यूम अच्छा होता है 7-8 का, लेकिन उसका रेंज हाई होता है, तो उसके लिए हार्ड होता है ब्रेकियम करना. ऑल्सो डिपेंड ऑन विच सिटी एंड विच स्टेट यू लिव, क्योंकि एवरी स्टेट में क्या होता है कि मिनिमम पेरोल डिफरेंट होता है, मिनिमम वेज. जस्ट फॉर एग्जांपल अभी इलोनस में जो हमारा स्टोर है वहाँ पे मिनिमम 13 पे करने पड़ते हैं. वही चीज बिलोट में वहाँ पे $7, $7.5. तो उसका मतलब हाँ, तो उसका मतलब वहाँ पे इस स्टोर से वो स्टोर में बेसिकली 2,000 तुम ज्यादा कमा लोगे, क्योंकि पेरोल कम है. करेक्ट. वही चीज कई बार क्या होता है, वहाँ पे 5,000 रेंट है, वहाँ पे 2,000 है. तो ब्रेक इवन उस पर डिपेंड करता है कि आपके एक्सपेंस कितने हैं. तो वो तो डिपेंड ऑन योर लोकेशन एंड कहाँ पे. और एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है मेरे लिए कि किस तरह का लोकेशन आप पसंद कर सकते हो बिजनेस के लिए? जैसे सबवे आपने ओपन किया, किस तरह का लोकेशन मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ? जैसे कि कस्टमर बहुत सारा है. अगर आप सबवे की बात कर रहे हो तो बेसिकली वो फूड बिजनेस है. तो ऑब्वियसली जो लंच टाइम उनका प्राइम टाइम सबवे में ऑलवेज लंच का होता है, तो उसमें वो ज़्यादा होते हैं. इधर अच्छा बड़ा नेबरहुड हो वो भी अच्छा रहता है वो डिनर के लिए.
इंडस्ट्रियल एरिया अच्छे होते हैं। वैसे फूड बिजनेस ज़्यादातर जो बड़े हाईवे होते हैं उसके एग्जिट पे भी अच्छे चलते हैं, जहाँ पे ज़्यादा होटल वगैरह होते हैं, इंडस्ट्रियल होता है, स्कूल ज़्यादा होती है, तो वो लोकेशन यूजुअली अच्छे होते हैं। अभी तक बिजनेस में आपको सबसे अच्छी कॉम्प्लीमेंट कौन सी मिली? बिजनेस में सबसे अच्छी कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम कस्टमर और फ्रॉम कस्टमर्स, लेट्स से From कस्टमर। जैसा मैं हूँ मेरे को तो रोज कॉम्प्लीमेंट मिलती रहती है, तो वो चीज़ तो नहीं है मेरे लिए। यहाँ पर कौन सी है कॉम्प्लीमेंट? वो तो बेस्ट सैंडविच मेकर? वो तो पूरे टाउन में बोलते हैं, इवन इंडियन लोग भी बोलते हैं। हमारे टाउन में जितने भी लोग बोलते सबसे अच्छी सैंडविच मेरे वहाँ मिलती है। अच्छा। और दूर दूर से लोग शिकागो से खाने के लिए आते हैं मेरी सैंडविच। तो जैसे दूसरी फ्रेंचाइजी, आई मीन सबवे की दूसरी फ्रेंचाइजी भी अलग लोकेशंस पे होगी, जैसे बेलोइट में, विस्कॉन्सिन में या कहीं और पे। तो आप में ऐसा क्या अलग है कि जैसे कि आपको कॉम्प्लीमेंट आप बोल रहे कि बेस्ट सैंडविच मेकर, क्योंकि फ्रेंचाइजी की जनरली मेथड तो सेम होती है सैंडविच बनाने की, वो तो आप में ऐसा क्या अलग होता है? आई थिंक मेरे में वो है कि मैं नहीं बोलता लोगों के वर्ड मेरे में वो है कि वो बोलते हैं कि मैं प्यार से बनाता हूँ। और एक चीज होता है कि तुम काम करते हो, दूसरा चीज होता है काम करते हो लेकिन तू दिल से बना के करते हो। तो लोग मेरे को वो बोलते हैं कि आई डू माई जॉब विथ लाइक हार्ट। इवन गोरे इधर के आते हैं जो इधर के रेगुलर कस्टमर होते हैं, वो भी बोलते हैं कि तेरे मुंह पे स्माइल अच्छी होती है, कि यू आर लाइक यू नो जब अंदर आते हैं तो तेरे मुंह पे अच्छी स्माइल होती है और तू दिल से करता है काम। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि आपकी स्माइल है जो आपके मोटिवेशन कर रहा है। वो तो होते ही है, पक्का है। नहीं उसमें वही होता है, कस्टमर वही बोलते हैं कि दूसरे वो होता है मैं कभी रस नहीं करता, मैं होता हूँ उनको जैसे चाहिए। और मेरे को अच्छा लगता है क्लीन नाइस, कि मैं जब भी कुछ बनाता हूँ किसी के लिए तो पहला थॉट मेरे दिमाग में वो होता है कि मेरे लिए ही बनाना। तो मैं वो सोच के बनाता हूँ कि मेरे लिए मैं अगर गंदा नहीं खाता तो मैं किसी को कैसे खिलाऊं। तो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज टेक माय टाइम टू मेक सैंडविचेस। कभी ऐसा कुछ आया टाइम पे या कस्टमर्स ने कोई कंप्लेन की हो कि सैंडविच नहीं अच्छी बनी थी या तो उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स अच्छे नहीं थे? होता है, वो तो बिजनेस में वो कैसे हैंडल करते हैं? वो मेरे पास अच्छा तरीका होता है इस चीज़ का, कि मेरे वो पहले से होता है कि मेरा गोल वो रहता है कि कस्टमर को ऑलवेज कीप देम हैप्पी। कई बार कस्टमर गलत भी होते हैं, जो दूसरे एम्प्लॉय की कंप्लेन भी कर देते हैं, गलत भी होते हैं, लेकिन मैं कभी ये नहीं करना चाहता कि उनको गलत और इसको सही साबित। उससे बेटर मैं बीच वाला रास्ता चूसता हूँ। ना मैं कस्टमर को बोलता हूँ तू गलत है, ना बोलता हूँ एम्प्लॉय गलत है, कि मैं उसको प्यार से समझ कि ठीक है अच्छा नहीं लगा तो हम दूसरा बना देंगे। तो मैं प्यार से बना के दे देता हूँ, ताकि होता ना कि उसमें आर्ग्यूमेंट नहीं करता मैं कभी। तो आपके लिए हैप्पीनेस का मंत्र क्या है? मेरे लिए हैप्पीनेस का मंत्र है जियो और जीने दो। मेरे को किसी को परेशान करना नहीं अच्छा लगता और मेरे को पसंद नहीं कि मेरे को कोई परेशान करे, करते भी है तो मैं सह लेता हूँ। तो अब थोड़ी पर्सनल लाइफ में जाते हैं ऐसे ही कि फ्री टाइम में आप जनरली क्या करते हो? फ्री टाइम में एक्चुअली टाइम बहुत फ्री होता है मेरे पास, लेकिन कभी फ्री नहीं होता मैं तो जिम कैसे जाते हो? मैं जिम जाता हूँ पक्का। मेरा काम मैं ऑनेस्टली बोल तो बहुत कम करता हूँ। मेरे को सुबह सोना बहुत अच्छा लगता है, तो 9-10 बजे तक तो मैं सो ही रहता हूँ। 9 बजे तक तो थोड़ा काम कर लेता हूँ, उसके बाद 1-2 घंटे जिम लगा लेता हूँ। फिर बच्चों का होता है कि स्कूल होती है पिकअप करना, मेरी बेटी गेम खेलती है तो पिकअप करना, ड्रॉप करना, रात को घर आके थोड़ा टाइम। विंटर में कम निकलते, समर में दोस्त लोगों के साथ बाहर निकल आते हैं, रात को घुमाते। तो अब हम लास्ट पोर्शन पे आते हैं, इट्स अ रैपिड फायर राउंड। ओके सो मैं आपको थोड़े क्वेश्चंस पूछूंगा, 4 या 5। इट्स अ रैपिड फायर, ओके ठीक? नो प्रॉब्लम। सो फर्स्ट क्वेश्चन, वर्क और प्ले? बोथ। मनी और हैप्पीनेस? बोथ। देखा जाए तो यू नो money is not everything, but you need money to be happy too. Okay, then I have financial freedom or freedom? Freedom. Freedom? No financial freedom? No, freedom. Okay, salty or sweet? Sweet. Sweet. Okay, are you night out person or night in person? Night out. Night out. Okay, thank you Jigar bhai. It was pleasure meet you.